ईरान ने जोहरी तंसीबात पर हमले का कमजोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए हैं और 13 को तबाह कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर ने मिलिट्री बेस पर हमले की पेशगी इतला दी थी। आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम ये बयान सामने आया है। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए हैं जिसमें से 13 को तबाह कर दिया गया है, एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। और अमरीकी सदर की जानिब से मजीद कहा गया, ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने कतर ने मिलिट्री बेस पर हमले की पेशगी इतला दी थी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर पेश की इतला दे दी थी, उसके बाद ईरान की जानिब से हमला किया गया है। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया दुनिया को मुबारक हो कि अब अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए जिसमें से 13 को तबाह कर दिया गया है, एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से यह बताया जा रहा है कि ईरान ने कतर को पेश की इतला दे दी थी। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए जिसमें से 13 को तबाह कर दिया गया है, एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया को यह कहा गया है कि मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया है, एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का जवाब कमज़ोर दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए और 13 को तबाह कर दिया गया है, एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया है कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए जिसमें से 13 को तबाह कर दिया गया है, एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की जानिब से जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया गया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए हैं, 13 को तबाह कर दिया गया है, एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर हमला किया गया, 14 मिसाइल दागे गए जिस पर अमरीकी सदर का अब यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है।
अमरीकी सदर ने बताया कि ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से यह बयान जारी किया गया है कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया, 1 को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के जवाब के ऊपर यह रद्द अमल सामने आया है। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया, 1 को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया है और 1 को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 1 को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया, अमीर कतर के खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर मशकूर हूँ। अमरीकी सदर की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया है और 1 को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर ने कहा कि अमीर कतर का खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर मशकूर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर कतर का शुक्रिया भी अदा किया है और उन्होंने रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया, 1 को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है, दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमरीकी सदर ने अमीर कतर के खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की जानिब से जब यह हमला किया गया अमरीकी बेसिस के ऊपर, उसके बाद ही रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है, ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमीर कतर के खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर मशकूर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है, पेश की नोटिस पर ईरान का शुक्रिया, इससे नुकसान कम हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि पेश की नोटिस पर ईरान का शुक्रिया, इससे नुकसान कम हुआ है। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि 14 मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से, जिसमें से 13 को तबाह कर दिया गया और उन्होंने कहा कि 1 को छोड़ दिया गया जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े और अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया है कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। और अमरीकी सदर ने यह कहा है कि मैं ईरान से ये मुतालबा करता हूँ कि वो अब मुज़ाकरात की तरफ आएँ और अमन की तरफ आएँ। और उन्होंने कहा कि मैं अमीर कतर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अमन के लिए कोशिश की है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं
कि उन्होंने पेश की इतला दी, जिससे नुकसान कम हुआ है। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के हमलों के बाद रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमलों का कमज़ोर जवाब दिया है। ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया, 1 को छोड़ दिया गया, जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमीर कतर के खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर मशकूर हूँ। पेश की नोटिस पर ईरान का शुक्रिया, इससे जानी नुकसान को रोकना मुमकिन हुआ। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया, 1 को छोड़ दिया गया, जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। ईरान से मुतालबा करता हूँ खित्ते में अमन की जानिब बढ़े। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने कतर को मिलिट्री बेस पर हमले की पेश की इतला दी थी। अमीर कतर के खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर मशकूर हूँ। पेश की नोटिस पर ईरान का शुक्रिया, इससे जानी नुकसान को रोकना मुमकिन हुआ है। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का कमज़ोर जवाब दिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 को तबाह कर दिया गया, 1 को छोड़ दिया गया, जो गैर धमकी आमेज समत की तरफ जा रहा था। मशरक़ वस्ता में जंग फैल गई। ईरान का अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह का आगाज़। कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। दोहा में धमाके, शोले बुलंद। कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल। ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, इराक और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ। जवाबी इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। तमाम फरीकों से तनाज़े का सियासी हल तलाश करने की अपील। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर एक्टिव। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में वज़ीर दिफा और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ सूरत हाल की मॉनिटरिंग। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। इराक में किसी बेस पर हमला नहीं हुआ। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप ईरान पर जवाबी हमले का इरादा नहीं रखते। कतर पर नहीं, अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी हालत में दबाव कबूल नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अल उदैद अमरीकी अड्डे पर फर्द जौहरी तनसीब पर गिराए गए बमों की तादाद के बराबर मिसाइल दागे गए। दुश्मनों को खबरदार करते हैं, मारो और भाग जाओ का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। तेहरान में शहरी खुशी से सड़कों पर निकला है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की मजम्मत। वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर खारजा के टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफाक। यूएई और बहरीन की भी कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने की मजम्मत। वज़ीर आज़म का कतरी सफ़ीर अली मुबारक अली को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले पर गहरी तशवीश का इज़हार। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली की अपील। शहबाज शरीफ का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से भी राबता। अमन की ज़रूरत पर जोर। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। जौहरी असासों को निशाना बनाने पर तशवीश का इज़हार। हमले IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। एलामिया के मुताबिक फ़ौजी इक़दामात ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अमल को सबूताश किया। खित्ते में कशीदगी को बढ़ावा दिया। इसराइली जारियत ने एक बड़ी जंग के ख़तरे को बढ़ा दिया। ईरान को हक़ दिफ़ा हासिल है। ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों के ज़िया पर भी हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फ़ील्ड मार्शल समेत अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी।
अवेन जेल, शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और फौजी अहदाफ निशाना। 2 फौजी ठिकानों पर हमले, शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 10 हो गई। शोहदा में इस्लामी इंकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। वस्ती और जनूबी इलाकों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का जवाबी वार, खुर्रमाबाद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। सहूनी रियासत पर खैबर शिकन, नमाद, कदर और फतेह 1 मिसाइलों से हमले। यरूशलेम, तल अवीव और दीगर शहरों में धमाके। इसराइल ने फ़लस्तीन, लबनान और यमन पर हमले किए। अब ईरान की बारी आ गई। खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। नेतन्याहू ने अमेरिका को इराक जंग की तरह ईरान पर हमले के लिए भी वर्गलाया। इसराइली हुकूमत की खित्ते में जारियत को रोकना नागुज़ीर हो चुका। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार। भारत सिंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दुश्मन को भी ललकार। मजीद कहा, हमारे दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान जंग करेगा। पाक फौज दुश्मन को एक और इबरतनाक शिकस्त देगी। क्या अमेरिका की बमबारी में ईरान का फॉर्दो जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह नहीं हो सका? इसराइल के प्लांट पर दोबारा हमले के बाद सवालात पैदा हो गए। फॉर्दो जौहरी प्लांट पर कितना नुकसान हुआ, मुआयने के लिए जंग रोकी जाए। सरबराह IAEA की अपील। कहा हमले के बाद साइट पर बड़े बड़े घड़े देखे गए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर कम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। राफेल ग्रॉसी का मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर एक्टिव। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में वजीर दिफा और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ सूरत हाल की मॉनिटरिंग। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। इराक में किसी बेस पर हमला नहीं हुआ। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप ईरान पर जवाबी हमले का इरादा नहीं रखते। कतर पर नहीं, अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया। ईरान ने वाजे कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी हालत में दबाव कबूल नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अल-उदैद अमरीकी अड्डे पर फर्द जौहरी तनसीब पर गिराए गए बमों की तादाद के बराबर मिसाइल दागे गए। दुश्मनों को खबरदार करते हैं, मारो और भाग जाओ का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला, तेहरान में शहरी खुशी से सड़कों पर निकला है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स का बोझ कम किया। 5 करोड़ से जायद का मकान या प्लॉट खरीदने वालों से आमदन का पूछा जाएगा। 10 करोड़ से जायद कमर्शियल जायदाद, 70 लाख से जायद की गाड़ी खरीदने वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। पेंशन इकदाम के तहत ग्रेजुटी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में क्या तब्दीलियां हुई, वजीर खजाना ने बता दिया। कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए कहा सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मुशावरत जारी। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। नौ मई के जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में बानी को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। बानी के वकील सलमान सफदर की दौरान समाअत अदालत से जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करने की इस्तदा, प्रोसिक्यूशन की मुखालफत। और पाकिस्तान ने एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में कतर को 3-0 से शिकस्त। इवेंट का फाइनल पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद। मजीद 1 माह की तौसीह नोटिस जारी। भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कसम इस्राएली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफ़ा, नसीरात और अल-मवासी में बमबारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब पहुंच गई। हमलों के बायस फ़लस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश।